हेलो डियर लर्नर्स, मैं रॉकी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी पर। दोस्तों, हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और टाइम एंड वर्क की 2 क्लासें हम कर चुके हैं। ये हमारी क्लास 3 है। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लासें अच्छी लग रही हो तो एक बार हमारे चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मैं देख रहा हूं दोस्तों कि जो हमारी क्लासों का रूटीन है वो काफ़ी लेट हो रहा है, तो अब हम प्रयास करेंगे क्लासें रेगुलर डाली जाएँ। मैं यही प्रयास करूँगा कि क्लास रोज़ डाली जाए। तो अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। पिछली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 25 तक पढ़ चुके हैं। और मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि जो कुछ समय बाद यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है वो आने वाली है, तो हमने ये सोचा है कि हम जो अपनी क्लास है यूपी पुलिस से ओरिएंटेड ज़्यादा रखेंगे। बाकी वैसे पढ़ कोई भी सकता है, आप कोई भी एग्ज़ाम देख लो, सभी में हमारे क्वेश्चन मिलेंगे, उसी तरह से हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यूपी पुलिस ओरिएंटेड हम अपनी क्लास ज़्यादा रखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। अच्छा दोस्तों, एक बात और, पिछली क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 15 था उसमें क्या है, उसमें 6, 3 और 9, सॉरी 6, 3, 2, इनका समीशन जो है हमने वो 12 ले लिया है, जबकि 6, 3, 9 और 2 वो 11 होगा। तो आप 11 के बेसिस पे वैल्यू रख के उसको सॉल्व आउट करेंगे तो वो इजीली हो जाएगा। जैसे हमने 12 रख के क्या है, ऐसे आप 11 रख के करोगे। बाकी वो बाई मिस्टेक हो गया, मैंने उतना ध्यान दिया नहीं उसका। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। दोस्तों, एक बार आप सभी क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। दोस्तों, ये बोल रहा है किसी कारखाने में एक दिन में 3 पालियों में काम होता है। तीनों पालियों में मजदूरों की औसत कार्य क्षमता 80%, 70% तथा 50% है। पहली पाली में एक काम 60 दिन में पूरा किया जाता है। यदि तीनों पाली में प्रतिदिन काम किया जाए तो काम कितने कम दिनों में पूरा होगा। दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ लीजिए और फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देख दोस्तों, एक दिन में 3 पाली है, मतलब ये पहली पाली है, पाली फर्स्ट, ये दूसरी पाली है, पाली सेकंड, और ये तीसरी पाली है, पाली थर्ड। अब ये बोल रहा है तीनों पालियों में मजदूरों की औसत कार्य क्षमता 80%, 70% तथा 50% है। मतलब कार्य क्षमता को दोस्तों इंग्लिश में इफिशियंसी बोलते हैं, मैं आपको बता दूं। EFFICIENCY, और इसको हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई तीनों मजदूरों की औसत कार्य क्षमता पहली पाली में 80% है, दूसरी पाली में 70% है, और तीसरी पाली में 50% है, ठीक है। अब अगर हम इनका यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो इनकी जो कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 8:7:5, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, अब एक बार आगे बढ़िए, क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है पहली पाली में एक काम 60 दिन में पूरा होता है। मतलब पहली पाली में 60 दिन में एक काम होता है। अब यहाँ से हम कुल काम निकाल लेंगे। पहली पाली की कार्य क्षमता कितनी है, 8, यानी एक दिन में 8 काम करते हैं और 60 दिन तक काम करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से कुल काम हमारा कितना आ जाएगा, 480। अगर हम 8 की 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छिंग 48, 480 आ जाएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये हमने फॉर्मूला बताया है तुमको, वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी गुना टाइम, उसी से निकल के आ रहा है। अच्छा, वैसे ये फॉर्मूला जरूरी नहीं है आप याद करो, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट से भी हो जाएगा सवाल। देखो, मान के चलो कोई मजदूर है, वो 8 काम करता है एक दिन में, तो कुल काम कितना हो गया, 8। मान के चलो मजदूर एक दिन में 8 काम करता है, 2 दिन तक कार्य करता है। पहले दिन 8 काम किया, दूसरे दिन 8 काम किया, तो कुल काम कितना हो गया, 16। मान के चलो वो मजदूर पहले दिन 8 काम किया, दूसरे दिन 8 काम किया, तीसरे दिन 8 काम किया, 3 दिन तक उसने 8-8 काम किया, तो कुल काम कितना हो गया, 24। 8 की 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों, ऐसी ये है कि पहले दिन मजदूर ने एक दिन में 8 काम कर रहा है और 60 दिन तक काम कर रहा है, तो 8 की 60 में मल्टीप्लाई कर दी, कुल काम जो है वो 480 हो गया। तो जरूरी नहीं है आप इसमें फॉर्मूला याद करो, नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल ही सवाल है। लेकिन अगर फिर भी कोई इतना कॉन्सेप्ट ना लगा पाए तो वो फॉर्मूला को यूज कर ले दोस्तों। अच्छा, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है तीनों पालियों में प्रतिदिन काम किया जाए। अब आप एक बात देखो, अभी एक पाली में 8 काम हो रहा है, 60 दिन में काम हो रहा है, तो कुल काम हमारा 480 आ गया।
अब बोल रहा है अगर तीनों पालियों में काम हो, यानी पहली पाली में 8 काम होगा, दूसरी पाली में 7 काम होगा और तीसरी पाली में 5 काम होगा। अगर तीनों पाली में काम होगा तो काम कितना हो जाएगा? 8 और 7 15, 15 और 5 20। एक दिन में दोस्तों काम हो जाएगा 20। ठीक है। बोल रहा है काम कितने कम दिनों में पूरा होगा, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं काम कितने दिनों में पूरा होगा अगर तीनों पालियों में काम होगा। तो 20 कार्य क्षमता से कितने दिन में दोस्तों 480 काम हो जाएगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट अगर करेंगे 20 से 480 को डिवाइड करेंगे तो डी बराबर आ जाएगा 24 दिन। अब दोस्तों आप एक बात देखिए, पहले काम हो रहा है 60 दिन में, अब काम हो रहा है 24 दिन में, तो कितने कम दिन में हो रहा है भाई। 60 में से अगर हम 24 को घटा देंगे तो दोस्तों हमारे 36 दिन कम लग रहे हैं। तो यही इस सवाल का आंसर है दोस्तों। अच्छा एक बात और दोस्तों मैं आप बता दूं आपको, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है 20 गुना डी इज इक्वल टू 480। अगर हम पेपर में क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हम सीधा लिखेंगे 480, भाई कुल कार्य को तीनों की कार्य क्षमता से हम भाग दे देंगे तो यहाँ से हमारा डी बराबर 24 निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब मुझे लगता है 2 क्लासें हो गई, आप बेसिक भी समझ गए होंगे, तो अब हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो ये फॉर्मूला कम ही बताएंगे, तो आप कॉन्सेप्चुअली थोड़ा समझने का प्रयास करना। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए तो आप ये लगा लो लगभग 50% सॉल्यूशन आप कर लेते हो। तो इसलिए क्वेश्चन समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई क्वेश्चन एक बार पढ़ने से आपको समझ ना आए तो उसको 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, जब तक पढ़ते रहे जब तक वो समझ ना आए। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन ही समझ ना आए और आप क्वेश्चन करने लग जाए तो दोस्तों इतना बढ़िया आप सॉल्यूशन उसका कर नहीं सकते। तो इसलिए एक बार ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है किसी समय में ए बी से आधा काम करता है, सी उसी समय में ए तथा बी से आधा काम करता है। यदि सी अकेला उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है तो मिलकर तीनों उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ये बोल रहा है किसी समय में ए बी से आधा काम करता है। अब आप एक बात बताइए, जो समय है वो बराबर है भाई, ये ए है और ये बी है, ये ए है ये बी है। ए बी से आधा काम करता है, यानी बी अगर 2 काम करता है तो ए 1 काम करता है। टाइम जो है वो दोनों के लिए बराबर है, ये इनके वर्क का रेशियो है, कार्य का। उसके बाद बोल रहा है अब आप एक बात देखिए, मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था कि वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी गुना टाइम, कार्य इज इक्वल टू कार्य क्षमता गुना समय। अगर समय बराबर है तो सिंपल सी बात है, जो कार्य है और वो कार्य क्षमता बराबर है, यानी जो कार्य का रेशियो होगा वही कार्य क्षमता का रेशियो होगा। तो दोस्तों यही यहाँ पे हुआ है, कार्य का रेशियो 1:2 है, तो यहाँ से कार्य क्षमता का जो इनकी कार्य क्षमता है उसका रेशियो भी 1:2 हो जाएगा। अच्छा दोस्तों एक बात और, ये भी नॉर्मल कॉन्सेप्ट से समझने वाली बात है। अब आप एक बात देखो, मान के चलो एक आदमी आया, उसने सुबह से शाम तक 1 यूनिट काम किया, दूसरा आदमी आया, उसने सुबह से शाम तक 2 यूनिट काम किया, तो उनके काम का रेशियो कितना है? 1:2। अब क्योंकि वो सुबह से शाम तक वो 1 काम कर रहा है, वो 2 काम कर रहे हैं, तो अगर उनके काम का रेशियो ये है और समय बराबर है, तो अगर आप नॉर्मली सोचोगे तो उनकी कार्य क्षमता का रेशियो भी यही है, क्योंकि भाई उनकी कार्य क्षमता, अगर एक कम काम कर रहा है तो उसकी कार्य क्षमता कम है, बी ज़्यादा काम कर रहा है तो उसकी कार्य क्षमता ज़्यादा है। तो नॉर्मली यही चीज़ है, जरूर नहीं फॉर्मूला यूज करने की कोई खास आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए हर बार तुमको बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सी उसी समय में ए तथा बी से आधा काम करता है। यानी ये जो सी है, एक और आदमी सी, समय ये भी इतना ही ले रहा है, ए तथा बी दोनों के काम से आधा काम करता है, यानी ए और बी कितना काम कर रहे हैं? 1 + 2 3 काम। तो ये 3 का आधा कितना कर रहा है? 1.5 काम। अब सिंपल सी बात है, अगर तो इनके कार्य क्षमता का रेशियो कितना आ जाएगा? 1:2:1.5। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, यदि सी अकेला उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। अब वही भाई, सी काम को 40 दिन में, सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1.5 और 40 दिन तक कार्य कर रहा है सी, तो यहाँ से कुल काम कितना हो गया हमारा? 60। अच्छा जी, उसके बाद बोल रहा है तो तीनों मिलकर तीनों उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे। अब कुल काम हमारा 60 है और तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 2 और 1 3 और 1 4.5। अब भाई 60 काम को 4.5 कार्य क्षमता से करेंगे तो कितना समय लगेगा दोस्तों? इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो पॉइंट है
दशमलव है, दशमलव के स्थान पर 1 आ जाएगा, ये कट जाएगा, और दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होती है उनकी जगह 0 आ जाता है। दोस्तों ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट बात है, अगर ना भी पता हो तो मैं बता देता हूँ। जो दशमलव होता है, अगर दशमलव हर में है किसी भी संख्या के, अच्छा दोस्तों हर क्या होता है, जैसे कोई भी भिन्न है, जैसे 2/3 है, तो ये जो ऊपर वाली संख्या होती है ये होती है अंश यानी नुमरेटर, और ये जो नीचे वाली संख्या होती है ये होती है हर यानी डिनोमिनेटर, और इस सारी संख्या को बोलते हैं भिन्न यानी फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, अब ये अगर जो दशमलव वो नीचे वाली संख्या में हो तो ऊपर जो है नुमरेटर में दशमलव के स्थान पर 1 आ जाएगा, और दशमलव के बाद जितनी भी संख्या आ रही हो, जैसे 3.2 है, उनकी जगह 0 आ जाएगा। ऐसी अगर हर के लिए अगर अंश के लिए अगर दशमलव अंश में है तो हर में उसकी जगह 1 आ जाएगा, और बाकी सब जितनी भी संख्या उसके बाद उनके लिए 0 आ जाएगा। तो वही है कि पॉइंट की जगह 1 हो गया, और पॉइंट के बाद जितने भी संख्या है उनके स्थान पर 0 हो गया। अच्छा दोस्तों, इसको अब हम काट लेते हैं, 15 से काटते हैं, 15 चौके 60 और 15 × 45। तो दोस्तों ये कितना आ गया, 40/3, तो यानी 13 सही 1/3 दिन लगेंगे अगर वे तीनों मिलकर उस कार्य को करेंगे। ठीक है भाइयों, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है ए, बी तथा सी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब तीनों मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस सी की कार्यक्षमता बी से 2 गुनी है तथा ए प्लस बी की कार्यक्षमता सी से 3 गुनी है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो चलिए दोस्तों करने का प्रयास करते हैं। ये बोल रहा है ए प्लस सी की कार्यक्षमता बी से 2 गुनी है, यानी ये ए प्लस सी है और ये बी है। ए प्लस सी की जो कार्यक्षमता बी से 2 गुनी, यानी इनकी कार्यक्षमता 2 है और बी की कार्यक्षमता 1 है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बोल रहा है तथा ए प्लस बी की कार्यक्षमता सी से 3 गुनी है, यानी ए प्लस बी की जो कार्यक्षमता है वो सी से 3 गुनी है, यानी इनकी कार्यक्षमता 3 है और सी की कार्यक्षमता 1 है। ठीक है भाइयों, ये बोल रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब दोस्तों एक बात देखिए, यहां से अगर हम ए प्लस सी प्लस बी यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कार्यक्षमताओं का योग हमारा कितना आ रहा है, 2 + 1 3। ठीक है भाई, उसके बाद यहाँ पे देखिए आप ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कार्यक्षमताओं का योग हमारा कितना आ रहा है, 3 + 1 4। अब आप एक बात देख रहे होंगे भाई, जो ए प्लस बी प्लस सी है उन तीनों की कार्यक्षमता एक ही तो होगी। यहाँ पे तीनों की कार्यक्षमता 3 है, यहाँ पे तीनों की कार्यक्षमता 4 है, ऐसा तो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की कार्यक्षमता एक समान करेंगे। अब एक समान करने के लिए क्या है, हम ये जो 4 है इस 4 की मल्टीप्लाई इस 3 में करेंगे, और इस 3 की मल्टीप्लाई इस 4 में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस 3 में इस 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो गुना 4 और यहाँ पे गुना 3। अब आप एक बात देख रहे हो, ये जो 4 की गुना यहाँ हुई है ये पूरी इक्वेशन में होगी इसमें, तो 4 की गुना यहाँ भी होगी, तो 4 की गुना यहाँ भी होगी। ऐसे ही 3 की गुना जो है वो यहाँ भी होगी और 3 की गुना यहाँ भी होगी। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, अब बोल रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब आप एक बात देख रहे हो, हमारे पास बी की कार्यक्षमता है, बी की जो कार्यक्षमता है वो कितनी है हमारे पास, 4 है। अच्छा जी, हमारे पास सी की भी कार्यक्षमता यहाँ से निकल के आ गई, सी की कार्यक्षमता कितनी है हमारे पास, 3 है। अच्छा दोस्तों एक बात देख रहे हो आप, ए प्लस सी की कार्यक्षमता कितनी है हमारे पास, ए प्लस सी की कार्यक्षमता हमारे पास है 8। 4 की 2 में मल्टीप्लाई अगर होगी तो 8 होगा। अब यहाँ से सी की कार्यक्षमता 3 है, तो 8 में हम सी की कार्यक्षमता 3 रखेंगे तो ए की कार्यक्षमता कितनी आ जाएगी दोस्तों, ए की कार्यक्षमता आ जाएगी हमारी 5, और बी की कार्यक्षमता हमारे पास 4 है ही, और सी की कार्यक्षमता हमारी यहाँ 3 है। ठीक है भाइयों, अब सिंपल सी बात है, वो जो पूछ रहा है हम निकाल लेते हैं। वो पहली बात तो वो बोल रहा है ए प्लस बी मतलब तीनों जो है काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब तीनों की कार्यक्षमता तो हमारे पास वैसे भी है ही, हमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कितनी है 12 है, तो भाई 30 दिन में पूरा कर रहे हैं, और तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 12, तो कुल काम कितना हो गया यहाँ से 360। ठीक है भाई,
अब वो किसी के लिए भी पूछे, वो पूछ रहा है ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तब ए जो है वो 360/5 दिन में करेगा दोस्तों। अगर वो बी के लिए पूछता तो बी 360/4 दिन में करता, सी के लिए पूछता तो उसी 360/3 दिन में करता। बाकी इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी 72 दिन लगेंगे भाइयों ए को अकेले उस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है ए प्लस बी किसी काम को सी के आधे समय में कर सकते हैं, जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3 समय में कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ काम करें तो काम 20 दिन में समाप्त हो जाता है। वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। दोस्तों लगभग पहले जैसा क्वेश्चन है, वैसे इसमें अलग अलग पूछ लिया है, हल्का सा चेंज है। आइए देखते हैं। ये बोल रहा है ए प्लस बी, दोस्तों ये ए प्लस बी है और ये सी है, किसी काम को सी के आधे समय में समाप्त करते हैं। यानी अगर सी 2 यूनिट समय लेता है तो ए प्लस बी 1 यूनिट समय लेते हैं। आप इसको 2 दिन मान सकते हो, 2 घंटे मान सकते हो, 2 मिनट मान सकते हो, यूनिट ले लिया हमने। ठीक है दोस्तों, तो ये इनके क्या है, ये इनके टाइम का रेशियो है। उसके बाद बोल रहा है बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3 समय में कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा बी प्लस सी है और ये ए के 1/3 समय में कर रहे हैं। तो यानी अगर ए 3 समय ले रहा है तो बी प्लस सी 1। अच्छा दोस्तों, ये 1/3 कैसे निकालते हैं मैं आपको जैसे बता दूं। जो बट्टे में जैसे 1/3 है, जो हर में वैल्यू होती है वो होती है मतलब रियल वैल्यू, जो एग्जैक्ट वैल्यू लेती है वो जैसे ए के 1/3 समय कर रहे हैं, यानी ए 3 समय ले रहे और ये इसका 1 समय ले रहा है। अब आप देख लो 3 का अगर हम 1/3 निकालेंगे भी ना, तो 3 का आप 1/3 निकाल लो, कितना आएगा 1। जो 1 है ना बच्चों, जो हर में 1 है वो 3 का 1/3 है। जैसे 1/2 है, तो जो हर में 1 है ना वो 2 का 1/2 है। जैसे मान के चलो हर में 5 है, ये है 5/8, तो जो 5 है ना वो 8 का क्या है दोस्तों, 8 का 5/8 है दोस्तों। ठीक है, तो जो नीचे हर में वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, उसके ऊपर जो उसका भाग होता है। अब जैसे ये बोल रहा है एक 1/3 समय में करता है, यानी तो आप सिंपल से, आपको इतना सोचने की जरूरत है नहीं, मैं आपको बता दूं। आप सीधा सा इसमें रखो, अगर बोल रहा है कि एक 1/3 समय में करता है यानी ये 3 समय लेता है और ये ऊपर वाला इसका, क्योंकि जो 1 है वो 3 का 1/3 होगा। ठीक है भाइयों, आगे पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है। अच्छा जी, बोल रहे हैं यदि वे तीनों एक साथ काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास सबके दिन तो है नहीं, तीनों मिलकर कितने दिन में कर रही है तो हमें मतलब, या नहीं वो तो उसने दिया है कि तीनों 20 दिन में कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये नहीं है कि तीनों की कार्य क्षमता क्या है जिससे कि हम ये निकाल सके कि कुल काम कितना है। दोस्तों एक सोचने वाली बात है, वो पूछ रहा है तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। तो सिंपल सी बात है, हमें कुल काम चाहिए और तीनों की अलग अलग कार्य क्षमता चाहिए। भाई कुल काम हो और कार्य क्षमता हो तो दिनों की संख्या तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दिन का रेशियो दिया है, ना तो हमारे पास यहाँ कार्य क्षमता है ना जो है मतलब कुल काम जब ही निकलेगा जब कार्य क्षमता होगी, तो हम यहाँ से कार्य क्षमता निकालेंगे दोस्तों। अब आप एक बात देखिए, मैंने तुम्हें फॉर्मूला जो बताया था वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी गुना टाइम था। अब इसमें मैंने बताया था कि अगर कुल काम नियत है दोनों के लिए, अब आप देखो अगर कुल काम जो W है वो नियत है, तो जो इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता और जो टाइम है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी जैसे यहाँ पे टाइम का रेशियो 1:2 है, तो यहाँ से दोस्तों हमारी कार्य क्षमता का रेशियो 2:1 आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये टाइम का रेशियो 1:3 है, तो कार्य क्षमता का रेशियो दोस्तों 3:1 आएगा। अब यहाँ पे आप देखो, हम क्या देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी तीनों की कार्य क्षमताओं का योग कितना है, 2 + 1 3। दोस्तों ये लगभग ऐसा ही क्वेश्चन हो गया जैसे पिछला क्वेश्चन था। और यहाँ पे b प्लस सी प्लस ए यानी तीनों की कार्य क्षमताओं का योग कितना है, 4। अब तीनों की कार्य क्षमता तो दोस्तों बराबर होगी। अब इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 में इस 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 4 में इस 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऐसे ही मल्टीप्लाई जो पूरी इक्वेशन में होगी, तो यहाँ पे होगा ×4, यहाँ पे भी ×4 दोस्तों, यहाँ पे ×3
और यहाँ पे भी गुना 3। अब आप एक बात दोस्तों देख रहे होंगे कि हमारे पास क्या क्या निकल के आ गया। ए की कार्यक्षमता, ए की कार्यक्षमता कितनी है दोस्तों हमारे पास 3। हमारे पास क्या निकल के आ गया, सी की कार्यक्षमता, सी की कार्यक्षमता हमारे पास कितनी आ गई, हमसे 4। अब आप एक बात देखो, ए प्लस बी की कार्यक्षमता कितनी है हमारे पास, 4 दूनी 8, और ए की 3 है तो बी की कितनी बची यहाँ से 5। तो दोस्तों बी की कार्यक्षमता कितनी आ गई 5, और ए की कार्यक्षमता जो है शुरू में निकल ही गई है 3 है, और दोस्तों सी की जो कार्यक्षमता है वो हमारे पास निकल ही गई है 4 है। अच्छा एक बात देखो, कुल कार्यक्षमता तीनों की कार्यक्षमता का योग कितना है 12 है। भाई कुल कार्यक्षमता तीनों एक दिन में 12 काम कर रहे हैं और 20 दिन तक काम कर रहे हैं, 20 दिन तक। तो दोस्तों यहाँ से जो हमारा कुल कार्य वो कितना आ गया, 12 के 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, 240 हमारा कुल काम आ गया दोस्तों। अब ए कितने दिन में करेगा, 240/3 दिन में। भाई कुल काम को ए की कार्यक्षमता से भाग दे देंगे, ए 240/3 दिन में, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। ऐसे ही बी के लिए, बी 240/5 दिन में करेगा दोस्तों, और सी के लिए ऐसे निकालेंगे, सी जो है वो 240/4 दिन में करेगा। तो ये तुम आगे कैलकुलेट कर लेना दोस्तों, इजीली हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, एक बार ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ये बोल रहा है ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, लेकिन जब ए तथा बी क्रम से दुगनी और 1/3 कार्यक्षमता से काम करे तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है। ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों ये थोड़ा सा हटके है उन क्वेश्चनों से जो बाकी क्वेश्चन हमने किए हैं। भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में बोल रहा है ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। भाई मान लिया ए की कार्यक्षमता ए है और बी की कार्यक्षमता बी है और 8 दिन में कर रहे हैं, तो दोस्तों ये जो है कुल काम आ गया हमारा। दोस्तों ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, तो ए की कार्यक्षमता ए वही हमने बताया भाई जो है ए प्लस बी की 8 में मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हमारा कुल काम आ गया। अच्छा लेकिन बोल रहा है लेकिन जब ए तथा बी क्रम से 2 गुनी तथा 1/3 कार्यक्षमता से काम करे, यानी ए जो है वो अपनी 2 गुनी कार्यक्षमता से काम करे 2a से, और बी जो है वो अपनी 1/3 कार्यक्षमता से काम करे यानी बटे 3। बी का 1/3 करेंगे दोस्तों, तो बी की एक देखो अब मैं करके दिखा देता हूँ, बी गुना 1/3 करेंगे तो ये b/3 आ जाएगा दोस्तों। 1/3 कार्यक्षमता से काम करे तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है, तो 6 दिन में कुल काम हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ से सॉल्व आउट कर लेते हैं। ये 8 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 है, और ये 6 की इसमें मल्टीप्लाई होगी 12 है। तो दोस्तों ये यहाँ से आप घटाओगे, देखो मैं एक बार करके ही तुम्हें दिखा देता हूँ, 8 है प्लस 8b। हालांकि ये इजीली वो है दोस्तों, कैलकुलेशन तुम्हें कर लेनी चाहिए। वो 6 2 जा 12 है, और प्लस b/3 की दोस्तों 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना जाएगा 2b। तो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा, ये इधर बचेगा 4 है और ये इधर बचेगा 6b। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम a/b अगर हम निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 3/2, यानी ए की जो कार्यक्षमता है वो 3 हो गई, बी की कार्यक्षमता 2 हो गई। और ए और बी की वैल्यू दोस्तों हम यहाँ रख देंगे ऊपर इक्वेशन में। भाई ए की जगह अगर 3 है, बी की जगह 2 है, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 5, और 5 की 8 में मल्टीप्लाई होगी, तो दोस्तों कुल काम यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा दोस्तों। तो ए कितने दिन में करेगा, ए 40 कुल कार्य को अपनी एक दिन की कार्यक्षमता से भाग देंगे, ए 40/3 दिन, बी 40/2 दिन। भाई कुल काम 40 है और एक दिन का काम 30 है, कुल काम को एक दिन के काम से भाग देंगे तो कुल दिनों की संख्या आ जाएगी दोस्तों। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा ये पूछ रहा है, तो 40/3 दिन हमारा दोस्तों आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, एक बार ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है। बोल रहा है राम तथा श्याम साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। यदि राम अपनी कार्यक्षमता का 1/2 कार्यक्षमता से काम करे तथा श्याम अपनी 5 गुना क्षमता से काम करे, तो वे दोनों काम को निर्धारित समय के 50% समय में पूरा कर लेते हैं। ज्ञात करो श्याम उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो दोस्तों जैसे पहला क्वेश्चन था लगभग ऐसा ही है ये भी। देखिए ये राम है और राम को R से डिनोट कर ले हम, और ये श्याम है, श्याम को S से। राम तथा श्याम किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद बोल रहा है राम अपनी 1/2 कार्य क्षमता से काम करे, यानी राम जो है वो 1/2 कार्य क्षमता से काम करे, और प्लस श्याम वो 5 गुनी कार्य क्षमता से काम करे। दोस्तों ये 5 है और ये S है, ठीक है। अब थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना। तो दोनों काम को निर्धारित समय के 50% समय में पूरा कर लेते हैं। दोस्तों किसी भी संख्या का 50% उसका आधा होता है। जैसे 10 का 50% कितना होगा? 5। तो दोस्तों ये नॉर्मली सब बात जानते होंगे भाई, किसी भी संख्या का 50% उसका आधा होता है। तो 10 का आधा 5, तो ये दोनों मिलकर 5 दिन में पूरा कर लेते हैं दोस्तों काम को। तो यहाँ से वही पहले क्वेश्चन की तरह सॉल्व आउट करेंगे। 10R प्लस 10S इज इक्वल टू, दोस्तों ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2.5R। आप इसको कैलकुलेट करना दोस्तों, इतना तो आपको करना चाहिए भाई। 5/2 हो जाएगा 5, तो 2.5R प्लस दोस्तों ये कितना आ जाएगा? दोस्तों ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25S, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों ये जो 2.5R है ये इधर जाके घट जाएगा इसमें, तो ये बचेगा 7.5R इज इक्वल टू, दोस्तों ये 10S इधर आ जाएगा 25S की तरफ, तो इसमें से घट जाएगा दोस्तों, ये बचेगा यहाँ पे 15S। तो R/S दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 15/7.5, ये 7.5 दोस्तों इधर चला जाएगा, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 2/1। अब वही भाई R की कार्य क्षमता जो है वो 2 है, और S की कार्य क्षमता दोस्तों ये S है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना। S की कार्य क्षमता 1 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, और S की कार्य क्षमता 1 रखेंगे। 2 + 1 3 कार्य क्षमता से 10 दिन तक काम करें, तो दोस्तों यहाँ से कुल कार्य कितना आ गया हमारा? कुल कार्य यहाँ से आ जाएगा 30, ठीक है दोस्तों। बस यही हमें चीज़ निकालनी थी। अब बोल रहा है श्याम कितने दिन में करेगा? तो दोस्तों श्याम जो 30/1 दिन में करेगा। राम कितने दिन में करेगा? दोस्तों राम जो है वो 30/2 दिन में करेगा। भाई कुल काम को उसकी कार्य क्षमता से हम भाग दे देंगे तो दिन की संख्या आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, एक बार ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ये बोल रहा है ए किसी काम को शुरू करता है तथा 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। जब शेष काम को बी 9 दिन में पूरा करता है। यदि ए 3 दिन, दोस्तों ये दिन लिखा है यहाँ पे, 3 दिन बाद काम छोड़कर जाता तो शेष काम बी 6 दिन में पूरा करता। ज्ञात कीजिए ए तथा बी अलग अलग काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों सोचिए इसमें क्या करना है। ये बोल रहा है ए किसी काम को शुरू करता है, दोस्तों ये ए है और ये काम की शुरुआत करता है तथा 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, यानी 2 दिन तक काम किया, 2 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है। उसके बाद बोल रहा है शेष काम को बी 9 दिन में समाप्त कर देता है, प्लस शेष काम जो है वो दोस्तों बी जो है वो 9 दिन में समाप्त कर देता है, यही बोल रहा है, ठीक है जी। ये कुल काम हो गया दोस्तों। भाई ए मानो ए की कार्य क्षमता ए है और बी की कार्य क्षमता बी है, यही हम मान लेते हैं जिससे कि हमें दूसरी संख्या ना रखनी पड़े। तो ये 2A और प्लस 9B ये कुल काम हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है दोस्तों? नेक्स्ट बोल रहा है कि यदि ए 3 दिन काम करता, तो मतलब ए ने जो है वो 3 दिन कार्य किया। अच्छा दोस्तों ये यहाँ पे जो है हमने गलत कर दिया, ये प्लस नहीं आएगा, इज इक्वल टू आएगा। ये बोल रहा है यदि ए 3 दिन काम करता, 3 दिन बाद काम छोड़कर जाता तो शेष काम को बी 6 दिन में पूरा करता है, तो प्लस बी जो है वो 6 दिन में पूरे काम को कंप्लीट कर देता है। अब दोस्तों इसको यहाँ से सॉल्व आउट कर लो इजीली। भाई ये इधर जो है ये 2A हो गया और ये 3 हो गया, तो 3A में से जब हम इस 2A को इधर लाके घटाएंगे तो दोस्तों इधर A बचेगा, और ऐसे ही जब 9B में से 6B को इधर ले जाएंगे दोस्तों बराबर के दूसरी तरफ, तो इधर ये कितना बचेगा? 3B। 3B इज इक्वल टू A, तो दोस्तों A/B यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? 3/1। अब दोस्तों बस जो मेन चीज़ थी वो तो यही निकालनी थी। ये पूछ रहा है कि A तथा B अलग अलग काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब A की कार्य क्षमता 3 है और B की 1 है, उसकी वैल्यू यहाँ रख दो भाई, 3 × 2 प्लस B की कार्य क्षमता 1 × 9। इस इक्वेशन में दोस्तों हमने वैल्यू रखी है, तो ये कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो 15। तो कुल काम दोस्तों, क्योंकि ये हमारा कुल काम था, कुल काम हमारा 15 आ गया। तो ए कितने दिन में करेगा दोस्तों? कुल काम को ए की कार्य क्षमता से भाग दे देंगे, ए 15/3 दिन में करेगा, बी 15/1 दिन में करेगा।
तो ये 5 दिन आ जाएगा दोस्तों, ये 15 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारे आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों पढ़िए एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ये बोल रहा है a प्लस बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन b 23 दिन बाद काम छोड़ देता है और पूरा काम 33 दिन में समाप्त होता है। a अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा? तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों इसमें भी हम वही करेंगे जो पहले क्वेश्चन में, कुल काम दोनों तरफ से निकालेंगे और बराबर रख लेंगे। भाई ये a है, a और ये b है। a प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों? 30 दिन में सॉरी। उसके बाद बोल रहा है यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन b 23 दिन बाद काम छोड़ देता है और पूरा काम 33 दिन में समाप्त हो जाता है। अब अगर b 23 दिन बाद काम छोड़ देता है तो दोस्तों b कितने दिन काम करता है? 23 दिन। ठीक है, और पूरा काम 33 दिन में समाप्त होता है, यानी a लगा रहा 33 दिन, क्योंकि भाई a ने तो काम नहीं छोड़ा, a ने तो पूरा काम कंप्लीट करा। तो a कितने दिन काम करता है? 33 दिन। ये दोस्तों प्लस है यहाँ पर, तो वही इसको सॉल्व आउट करेंगे। यहाँ दोस्तों ये इधर 30 से आ जाएगा, ये 33 है, तो इधर बचेगा 3। और दोस्तों अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो ये यहाँ से 30 बी आ जाएगा और ये 23 बी है। तो 30 बी में से 23 बी को जब इधर ले जाएंगे दोस्तों, दूसरी तरफ घटाएंगे, तो ये इधर दोस्तों बचेगा 7 बी। ठीक है दोस्तों, तो ए बटे बी दोस्तों यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? ए बटे बी आ जाएगा दोस्तों 7/3। अब वही ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 3, ये इनकी कार्यक्षमता है, इनको यहाँ पुट करेंगे दोस्तों। तो जब हम पुट करेंगे तो a + 7 + 3, तो ये 10 की मल्टीप्लाई दोस्तों 30 में होगी, गुना 30 है, तो कुल काम हमारा हो गया 300। तो दोस्तों a कितने दिन में करेगा? 300/7 दिन में। और b कितने दिन में करेगा? 300/3 दिन में। दोस्तों उसने पूछा a अकेला कितने दिन में करेगा? तो 300/7 दिन। अच्छा, अब दोस्तों इसका एक बहुत ही शॉर्ट मेथड है, हम एक बार उसको समझ लेते हैं, क्योंकि हालांकि ये भी छोटा ही है, लेकिन वो इससे ज़्यादा और भी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, तो क्यों ना हम उसे ही समझे पहले। चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक बार उसको भी। अब आप एक बात देखिए, ये बोल रहा है a + b किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं, यानी a + b ये काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। वे बोल रहे हैं दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन b जो है वो 23 दिन बाद काम छोड़ देता है, यही बोल रहे हैं दोस्तों। अब अगर b 23 दिन बाद काम छोड़ देता है तो दोस्तों b ने कितने दिन काम किया यहाँ पे? 23 दिन। और पूरा काम 33 दिन में समाप्त होता है, तो a ने कितने दिन काम किया दोस्तों? 33 दिन। अब आप एक बात देखिए, यहाँ से दोनों को काम 30 दिन में करना था। दोनों अगर a और b शुरू से अंत तक लगे रहते तो कार्य 30 दिन में समाप्त हो जाता, लेकिन b ने 23 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो जो b का 7 दिन का काम है, भाई 7 दिन b ने काम कम किया, तो b का 7 दिन का काम, ठीक है दोस्तों, b का 7 दिन का काम आप देखिए, भाई a ने कितने दिन काम किया है? 33 दिन। और a को कितने दिन? a ने 30 दिन तक तो अपना काम किया, 3 दिन काम एक्स्ट्रा किया। 3 दिन किसका काम किया इन्हें? 3 दिन जो a ने काम किया वो b का काम किया दोस्तों, क्योंकि b पहले चला गया भाई 7 दिन, तो b का 7 दिन जो काम है वो a ने किया 3 दिन फालतू लगे। तो b का 7 दिन का काम a ने कितने दिन में किया दोस्तों? a ने किया दोस्तों वो 3 दिन में। b का 7 दिन का काम a ने 3 दिन में किया, तो मतलब जो b जो काम 7 दिन में कर रहा है, a उस काम को 3 दिन में कर रहा है, यानी b का 7 दिन का काम a के 3 दिन के काम के बराबर है। यही तो बात है दोस्तों, भाई b का 7 दिन का काम a ने 3 दिन में कर दिया, तो b का 7 दिन का काम a के 3 दिन के काम के बराबर है, ये हमने बराबर रख लिया। तो दोस्तों यहाँ से हम इजीली हम निकाल सकते हैं, जब a बटे b, a और b की हम कार्यक्षमता निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी? 7/3। और दोस्तों वही 7 और 3 की वैल्यू, 7 और 3 की वैल्यू यहाँ पुट हम करेंगे ऊपर, तो कितना आएगा दोस्तों? यहाँ से ये 7 और 3 भाई 10 कार्यक्षमता हो गई, और दोनों 30 दिन तक काम कर रहे हैं, तो दोस्तों वही कुल काम कितना हो गया? कुल काम हमारा 300 हो गया यहाँ से। तो a कितने दिन में करेगा? 300 को उसकी कार्यक्षमता से 300/7 दिन, और b 300/3 दिन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा शॉर्ट मेथड है, और आगे 1-2 क्वेश्चन और आएंगे तो हम इसी से समझेंगे, ये जल्दी करेगा क्वेश्चन, और समझ में भी बेहतर आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने पे।
दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। दोस्तों इस बार एक बात और, हमने सभी जो क्वेश्चन है वो हिंदी में ही टाइप किए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर हिंदी वाली है। लेकिन अगर कोई इंग्लिश वाला भी हो तो वो कमेंट सेक्शन में एक बार बताएं हमें, तो आगे से हम इंग्लिश में भी टाइप करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी हिंदी की ज़रूरत है, इसलिए हमने हिंदी में रख लिए क्वेश्चन। चलिए पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है ए प्लस बी किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 20 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और काम 26 दिन में पूरा हो जाता है। ए उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। दोस्तों समझते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे पिछले पहले हमने क्वेश्चन किया था वो लगभग ऐसा ही है। भाई वो ए प्लस बी ये काम को 24 दिन में समाप्त कर रहे हैं, यही कहा है दोस्तों इसने। ये बोल रहा है वे एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 20 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो दोस्तों ए ने कितने दिन काम किया, 20 दिन, और काम 26 दिन में पूरा होता है। दोस्तों बी ने कितने दिन काम किया, 26 दिन। तो वही ए का 4 दिन का काम। भाई ए ने 20 दिन काम किया तो ए का 4 दिन का काम रह गया। तो ए का 4 दिन का काम दोस्तों बी ने कितने दिन में किया, बी ने कितने दिन में किया, बी ने किया दोस्तों वो 2 दिन में। सॉरी ये यहाँ पे इज इक्वल टू आएगा, बी ने दोस्तों कितने दिन में किया, 2 दिन में। तो ए का 4 दिन का काम बी के 2 दिन के काम के बराबर है। तो वही ए और बी की हम यहाँ से कार्य क्षमता जब निकालेंगे तो दोस्तों कितनी आ जाएगी, 1/2। अब ये वैल्यू यहाँ रख लेंगे। भाई ए की कार्य क्षमता 1 है, बी की कार्य क्षमता 2 है, दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई, दोनों की कार्य क्षमता 3 हो गई, और 24 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो कुल काम कितना हो गया दोस्तों, 72 यानी 72। तो ए कितने दिन में करेगा दोस्तों, 72/1 दिन में, और बी कितने दिन में करेगा, 72/2 दिन में। क्वेश्चन में पूछा क्या उसने, ए उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, तो 72 दिन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। दोस्तों पढ़िए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा। ये बोल रहा है एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। दोस्तों लगभग जैसे पहले क्वेश्चन थे लगभग ऐसा ही है, आप एक बार समझने का प्रयास करेंगे इसे भी। ये बोल रहा है एक मैन है और एक बॉय है, ये काम को 24 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, अब आप एक तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है। तो आदमी दोस्तों, आदमी तो अंत तक लग रहा है, आदमी ने कितने दिन कार्य किया है, 26 दिन। अब आप एक बात देखिए, अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला कार्य कर रहा है, कार्य कुल 26 दिन चल रहा है और लास्ट के 6 दिन सिर्फ आदमी काम कर रहा है। तो दोस्तों लड़के ने कितने दिन काम किया है, 20 दिन। अब वही जो हम पहले पढ़ रहे थे, भाई लड़के का कितने दिन का काम रहेगा, भाई दोनों 24 दिन तक अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो 24 दिन में कार्य खत्म हो जा रहा है। तो लड़के का 4 दिन का काम आदमी ने दोस्तों कितने दिन में किया, 24 दिन से 2 दिन ज़्यादा लिए, इसने 26 दिन लिए, तो मैन ने 2 दिन में कंप्लीट किया। तो दोस्तों हम यहाँ से मैन बॉय की जब कार्य क्षमता का रेशियो निकालेंगे इफिशियंसी, तो वो 2:1। अब वही मैन की इफिशियंसी 2 है, बॉय की 1 है, दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 3, दोनों मिलकर कार्य को 24 दिन में कर रहे हैं। तो कुल कार्य कितना आ गया हमारा, 72। अब बोल रहा है लड़का अकेला कितने दिन में करेगा, तो लड़का करेगा 72/1 दिन में, यानी 72 दिन ही आ जाएगा दोस्तों। और आदमी अगर आदमी के लिए पूछे तो आदमी कितने दिन में करेगा, वो 72/2 दिन में, यानी यहाँ से 36 दिन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों हम अपने पर। भाइयों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, पढ़ लीजिए इसमें क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए 8 दिन काम करता है तथा शेष काम बी 20 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। दोस्तों ये लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किए हैं। भाई ए प्लस बी, सॉरी ये बोल रहा है ए प्लस बी वो कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, कार्य को कर रहे हैं 12। तो दोस्तों ये बोल रहा है ए प्लस बी वो कार्य को कर रहे हैं 12 दिन में। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है ए 8 दिन काम करता है, शेष काम बी 20 दिन में समाप्त कर देता है। ए ने दोस्तों कितने दिन काम किया, 8 दिन। तो दोस्तों ए ने कितने दिन काम किया यहाँ से, 8 दिन। शेष काम भी 20 दिन में समाप्त कर देता है। तो बी ने कितने दिन काम किया,
20 दिन। तो दोस्तों बी कितने दिन, शेष काम को कितने दिन ले रहा है दोस्तों, बी 20 दिन। अब आप एक बात देखिए भाई, अगर दोनों उस काम को 12 दिन में, यानी ए भी 12 दिन काम करता, काम खत्म, और बी भी 12 दिन काम करता, तो काम खत्म हो जाता। ए ने 8 दिन काम किया और बी ने 20 दिन काम किया, तो यानी वही जो हम पहले कर रहे थे भाई, ए का 4 दिन का काम, बी ने कितने दिन लिए उसको करने में, 8 दिन एक्स्ट्रा लिए, बी के 8 दिन के काम के बराबर है। भाई काम तो कुल बराबर है ना, वही काम ए 4 दिन में कर रहा था, वही काम बी ने 8 दिन में किया, तो ए का 4 दिन का काम बी के 8 दिन के काम के बराबर है। तो दोस्तों वही ए और बी की कार्य क्षमता का यहाँ से रेशियो निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2/1। अब देखिए ए की कार्य क्षमता 2 है, बी की कार्य क्षमता 1 है, तो 2 और 1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे। भाई ए की कार्य क्षमता 2 है और बी की कार्य क्षमता 1 है, तो कुल, सॉरी ये प्लस आएगा दोस्तों यहाँ पे, 1 मिनट, ए की कार्य क्षमता जो है वो 2 है और बी की कार्य क्षमता 1 है, तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 3, और 20 दिन में, सॉरी 12 दिन में कर रहे हैं ना, दोनों 12 दिन में कर रहे हैं, तो कुल काम यहाँ से कितना हो गया दोस्तों हमारा, 36। तो ए कितने दिन में करेगा, 36/2 दिन में, और बी कितने दिन में करेगा, 36/1 दिन में। बुझ रहा है, बी अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा, तो दोस्तों 36 दिन में करेगा, ये हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने पे। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, ध्यान से पढ़िए एक बार इसको। ये बोल रहा है ए बी, अच्छा दोस्तों अगर किसी को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है तो वो वीडियो को रोक कर एक बार क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छे से पढ़े। ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ साथ ही चलता रहे, और क्योंकि मैं तो कम ही समय दे पा रहा हूँ क्वेश्चन को पढ़ने में, तो अगर तुम इतने में मैनेज नहीं कर पा रहे तो वीडियो को पॉज करें क्वेश्चन पर ही, और उसको अच्छे से 2-3 बार पढ़े और उसके बाद चले, क्योंकि तुम्हारे हाथ में है ना भाइयों कि आपको वीडियो कहाँ रोकनी है, कहाँ चलानी है, तो आप उसका मेरे विचार से फुल फायदा उठाना चाहिए। ए बी और सी एक कार्य को मिलकर 40 दिन में कर सकते हैं। 16 दिन बी और सी के साथ कार्य करने के बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, और तब बी और सी शेष कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। चलिए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों ये बोल रहा है सॉरी 1 मिनट, ये बोल रहा है ए बी और सी, भाई ये जो है तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में। अब बोल रहा है 16 दिन बी और सी के साथ कार्य करने के बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, तो दोस्तों ए ने कितने दिन काम किया, 16 दिन, ए तो 16 दिन बाद चला गया, शेष काम को, और तब बी और सी शेष कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं। अब दोस्तों 16 दिन बी और सी ने ए के साथ कार्य किया, 16 दिन बाद ए चला जाता है, और उसके बाद बी और सी को 40 दिन और लगते हैं, तो दोस्तों बी और सी ने कितने दिन काम किया, फिर बी और सी ने किया दोस्तों 40 और 16 56 दिन। अब अगर आपको समझ आ रहा है तो लगभग ऐसा ही क्वेश्चन होगा जैसे पहले था। अब आप एक बात देखो, ए का कितने दिन का काम था, 40 में से हम 16 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो ए का दोस्तों 24 दिन का काम, 24 डेज का जो काम था। बी प्लस सी ने कितने दिन में किया दोस्तों, बी प्लस सी ने भाइयों ये किया है 16 दिन में। अब एक बात देखिए मेरे प्यारे भाई, ये बोल रहा है ए और बी प्लस सी, ये अपॉन में आ जाएगा, इनकी कार्य क्षमता का रेशियो कितना आ जाएगा, 16/24। 8 से दोस्तों हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2:3 आ जाएगा। अब ए और बी प्लस सी तीनों की कार्य क्षमता यहाँ हम पुट करेंगे, यहाँ पुट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, तीनों की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 5, और तीनों मिलकर दोस्तों कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, भाई तीनों मिलकर कार्य को 40 दिन में पूरा कर रहे हैं, 40 दिन में कर रहे हैं दोस्तों, तो कुल कार्य कितना आ गया हमारे यहाँ से, 200। अब ए कितने दिन में करेगा दोस्तों, ए जो है भाई कुल काम 200 है, ए की कार्य क्षमता से भाग दे देंगे, तो ए 200/2 दिन में करेगा, और बी प्लस सी दोस्तों 200/बी प्लस सी की कार्य क्षमता से भाग दे देंगे 3 दिन। तो इसने ये पूछा ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो 200/2 दोस्तों जो 100 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, ध्यान से पढ़िए इसमें क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है पी तथा आर एक साथ किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। अगर पी 2.5 दिन यानी 2.5 दिन तथा आर 8.5 दिन काम करता है तो आधा कार्य हो पाता है। पी अकेले पूरा काम करने मतलब पूरा काम कितने समय में खत्म करेगा। चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन को। भाई ये बोल रहा है पी
तथा आर, ये दोनों एक साथ किसी काम को 10 दिन में खत्म कर दे रहे हैं दोस्तों। पी 2.5 दिन तथा आर 8.5 दिन काम करता है, यानी पी ने दोस्तों वो 2.5 दिन कार्य किया और आर ने 8.5 दिन कार्य किया, यही बोल रहे हैं। तो आधा कार्य हो पाता है, तो यानी 10 दिन में दोस्तों खत्म कर रहे थे, तो यानी 5 दिन का कार्य हो पाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब दोस्तों देखिए पी प्लस आर पूरे काम को 10 दिन में कर रहे हैं, जबकि हम तो 5 दिन के कार्य पर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो P प्लस आर जिस कार्य को 10 की जगह दोस्तों इसे हम फिर 5 कर देंगे। P प्लस आर जिस कार्य को 5 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, तो P उस कार्य पर 2.5 दिन लगा रहा और R उस कार्य पर 8.5 दिन लगा रहा, तो कार्य कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों एक बात देखिए, P का कितने दिन का काम है यहाँ से, P ने 2.5 दिन काम किया तो 2.5 दिन काम रह गया, P का 2.5 दिन का काम। अब दोस्तों R ने 5 दिन से कितना ज़्यादा किया काम, R ने दोस्तों 3.5 दिन काम ज़्यादा किया, तो P का 2.5 दिन का काम R के 3.5 दिन के काम के बराबर है। तो दोस्तों वही पहले की तरह P और R का यहाँ से हम रेशियो ज्ञात कर लेंगे, P अपॉन R। दोस्तों यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 3.5 बटे 2.5। तो दोस्तों जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 7/5। अब आप P की कार्यक्षमता 7 हो गई, R की कार्यक्षमता 5 हो गई, तो दोनों की कार्यक्षमता कितनी हो गई, 12। अब दोस्तों एक बात देखो, दोनों की कार्यक्षमता 12 हो गई और कुल काम दोनों 10 दिन में कुल काम को खत्म कर रहे हैं। दोस्तों ये जो है ये दोनों आधा मतलब आधा काम है, यहाँ पे कुल काम तो 10 दिन में ही हो रहा है, तो दोनों मिलकर कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं। तो 12 कार्यक्षमता से 10 दिन में काम करेंगे तो दोस्तों कुल काम यहाँ से हमारा हो गया 120। बोल रहा है P अकेले पूरा काम कितने समय में खत्म करेगा। दोस्तों उसने पूरे काम की बात की तो इसलिए हमने पूरा काम यहाँ से निकाला है, ठीक है। तो P कितने दिन में करेगा दोस्तों, P 120 बटे उसकी कार्यक्षमता से भाग दे देंगे, 120 बटे 7 दिन, और R जो है वो 120 बटे 5 दिन। भाई कुल काम को उसकी कार्यक्षमता से भाग दे तो दिनों की संख्या निकल के आ जाएगी। ये हमारा आंसर है दोस्तों। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने पे। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, छोटा सा ही है तो ध्यान से पढ़ो एक बार इसको। ये बोल रहा है A तथा B किसी काम को करने में A प्लस B से 12 तथा 3 दिन ज़्यादा लेते हैं। A उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इस क्वेश्चन का जो मतलब अगर हम लॉन्ग मेथड करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। देखो अगर थोड़ा सा ही समझ ले, ये बोल रहा है कि भाई A तथा B किसी काम को करने में A प्लस B से 12 तथा 3 दिन ज़्यादा लेते हैं, यानी मान के चलो A प्लस B अगर x दिन ले रहे हैं तो A कितने दिन लेगा, A जो है दोस्तों वो x प्लस 12 दिन लेगा, और B कितने दिन लेगा, B जो है वो x प्लस 3 दिन लेगा। अब यहाँ से हम सॉल्व आउट करेंगे, यहाँ से हम कुल काम निकालेंगे दोस्तों, इन तीनों का एलसीएम x प्लस 3 x प्लस 12। दोस्तों फिर हम क्या करेंगे, इस a प्लस बी की कार्यक्षमता निकालेंगे, x प्लस 3 x प्लस 12 होगी, b की कार्यक्षमता निकालेंगे वो x और x प्लस 12 होगी, क्योंकि एलसीएम में जो एलसीएम से मतलब अगर हम इसको कार्यक्षमता क्या है दोस्तों, कुल कार्य को उसकी कार्यक्षमता से भाग देंगे। अब जब हम जो है इस कुल कार्य को b की कार्यक्षमता से भाग देंगे तो दोस्तों x प्लस 12 आ जाएगा, x प्लस 12। ऐसे ही दोस्तों इसके लिए निकालेंगे हम, तो यहाँ इसके लिए आ जाएगा दोस्तों x और x प्लस 3, तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा दोस्तों। अच्छा करना फिर भी शॉर्ट मेथड से ही, क्यों ना हम इसका डायरेक्ट शॉर्ट मेथड ही समझ लें, और मुझे लगता है कि उसमें से हम कुछ निकाल भी नहीं पाएंगे ज़्यादा। अगर कहीं लॉन्ग मेथड की ज़रूरत होती है तो मैं खुद से समझाता हूँ, लेकिन यहाँ पे उसका इतनी यूज़ है नहीं, तो हम डायरेक्ट इसके शॉर्ट मेथड पे आते हैं। शॉर्ट मेथड बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही छोटा है। आप एक बात देखिए, a प्लस बी से ये बोल रहा है a तथा b किसी काम को करने में a प्लस बी से 12 तथा 3 दिन ज़्यादा लेते हैं। अब ये a प्लस बी है दोस्तों, ठीक है। अब जो a है वो काम को कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, a प्लस बी से 12 दिन ज़्यादा ले रहा है, और दोस्तों जो b है वो कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, 3 दिन ज़्यादा ले रहा है। भाई a कार्य को करने में a प्लस बी से 12 दिन ज़्यादा ले रहा है, और b कार्य को करने में a प्लस बी से 3 दिन ज़्यादा ले रहा है। यही तो है दोस्तों, ये 12 दिन ज़्यादा ले रहा है और ये 3 दिन ज़्यादा, ये हमने प्लस इसलिए रखा है मतलब इतने ज़्यादा ले रहा है दोस्तों। अब अगर दोस्तों हमें यहाँ से निकालना है a प्लस बी कितना समय लेंगे, हमेशा a प्लस बी जो समय लेंगे ना दोस्तों, वो इन दोनों के मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, अंडर रूट 12 गुना 3।
तो 12 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा √36, और इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे दोस्तों, यहाँ इसका वर्गमूल आ जाएगा 6। तो यानी हमारा a + b जो है दोस्तों, वो कार्य को करने में 6 दिन ले रहे हैं। इसमें सिंपल सा यही लॉजिक है दोस्तों भाई, जैसे a + b जितना समय ले रहे हैं, a उससे जितना ज़्यादा समय ले रहा है, b उससे जितना ज़्यादा समय ले रहा है, उन दिनों की संख्या का वर्ग के गुणनफल का वर्गमूल निकाल दो, a + b उतना समय लेंगे। तो a + b 6 दिन ले रहे हैं। अब a 12 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो दोस्तों a कितना दिन लेगा भाई? 6 से 12 दिन ज़्यादा, a 18 दिन ले रहा है, फिर 12 में 6 जोड़ देंगे। और b कितने दिन लेगा दोस्तों भाई? इस 6 में 3 को जोड़ देंगे तो b 9 दिन लेगा। तो ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है, इसी से क्वेश्चन हम करेंगे, तो इसका लॉन्ग मेथड हम नहीं समझेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए भाई हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाइयों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने एक बात देखी है भाइयों कि थोड़ी लंबी क्लास हो जाती है ना, पढ़ाने को तो हम 2 घंटे की क्लास रख लें, लेकिन फिर बच्चे देख नहीं पाते, उसमें थोड़ा बोरियत महसूस करते हैं, 2 घंटे की क्लास कंप्लीट कर नहीं पाते। तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि 1 घंटे से कम की क्लास हो, जिससे कि सभी उसको आसानी से देख लें, और अगर और पढ़ना है तो नेक्स्ट क्लास देख लें। तो भाइयों उसी लिए हमने ये मतलब छोटी सी क्लास हम 40 क्वेश्चन मेरे 1 घंटे से कम की हम रखेंगे। तो भाइयों एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन तथा सी से 9 दिन ज़्यादा समय लेता है। ए + बी एक साथ उस काम को उतने समय में पूरा करते हैं जितने समय में सी अकेला पूरा करता है। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। भाइयों अगर आपको समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम चलो समझ लेंगे तो सही है। ये बोल रहा है ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन तथा सी से 9 दिन। अच्छा दोस्तों एक बात, आप देख रहे हो कि हम क्वेश्चन को हर बार 2 बार पढ़ रहे हैं कम से कम। हम क्वेश्चन को इसीलिए ज़्यादा बार पढ़ रहे हैं जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आए। एक बार पढ़ने से तो क्वेश्चन में यही पता नहीं चलता वो बोल क्या रहा है। तो कम से कम आप अगर आप खुद से नहीं 2-3 बार पढ़ोगे तो मेरे साथ तो 2 बार पढ़ोगे ही, इसलिए मैं हर क्वेश्चन को लगभग आप देख रहे होगे 2 से 3 बार ही रिवाइज कर रहा हूँ। तो चलिए भाइयों ये बोल रहा है ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन तथा सी से 9 दिन ज़्यादा समय लेता है। अब ये रख लीजिए, मान लिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब मान लिया सी x दिन लेता है, ए कितना दिन लेता है? सी से 9 दिन ज़्यादा, x + 9 दिन लेता है, ठीक है भाइयों। और ये बोल रहा है बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है ए, तो सिंपल सी बात है बी कितना दिन लेता है? बी x + 4 दिन लेता है, ठीक है भाई। भाई सी x दिन ले रहा है, ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन, आप देख लो बी से 5 दिन ज़्यादा ले रहा है और सी से 9 दिन ज़्यादा ले रहा है। सी x दिन ले रहा है, बी x + 4 दिन ले रहा है और ए x + 9 दिन ले रहा है। अब भाइयों वो क्या बोल रहा है, ए तथा बी एक साथ उस काम को उतने समय में पूरा करते हैं जितने समय में सी अकेला पूरा करता है। अब एक बात देखें मेरे प्यारे भाई कि जो सी है वो कार्य को कितने समय में कर रहा है? x दिन में, यही हमने जो माना है यहाँ पे। अब देखिए मेरे प्यारे भाई ये बोल रहा है a + b भी उतना ही समय ले रहे हैं भाई, एक साथ उस काम को करने में उतना समय ले रहे हैं, मतलब उतने समय पूरा कर रहे हैं जितने समय में c अकेला पूरा कर रहा है। तो a + b भी कितना समय ले रहे हैं भाइयों? a + b भी x दिन ही ले रहा है। अब देखिए मेरे प्यारे भाई a + b x दिन ले रहा है, वही जैसे पहले क्वेश्चन था लगभग हमारा ऐसा ही हो गया। अब आप एक बात देखो, जो a है वो x से कितना ज़्यादा ले रहा है? 9 दिन। तो a 9 दिन ज़्यादा ले रहा है a + b से भाई, क्योंकि a + b तो x दिन ले रहे हैं और a x से 9 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो a + b से 9 दिन ज़्यादा ले रहा है। और b a + b से कितना ज़्यादा ले रहा है भाइयों? 4 दिन। b 4 दिन ज़्यादा ले रहा है भाई, क्योंकि a + b की वैल्यू तो हमारे पास x है ना भाइयों। अगर आप देख रहे होंगे भाई a + b की वैल्यू कितनी है? x। तो b जो है x से 4 दिन ज़्यादा, यानी a + b से 4 दिन ज़्यादा। तो भाइयों a + b कितना समय लेगा यहाँ से? a + b मैंने आपको बताया ही है, इन दोनों ये जो फालतू जो ज़्यादा समय है इसका हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो a + b की 9 और 4 की मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट, तो 36। दोस्तों इसका हम अंडर रूट निकालेंगे तो a + b हमारा ले रहा है 6 दिन। अच्छा भाइयों ये आंसर नहीं है, शायद उसने कुछ और पूछा है। a + b हमारा 6 दिन ले रहा है, लेकिन हमें ये पता चल गया है। अब ये पूछ रहा है ए अकेला उस काम को कितने समय में। तो भाइयों ए कितना समय ले रहा है वो आपने देखा होगा,
जो ए है वो x प्लस 9 दिन ले रहा है और x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई है 6। तो ए कितना समय ले रहा है भाइयों? ए ले रहा है 9 में 6 जोड़ देंगे 15 दिन। और बी, अगर बी पूछता तो बी का क्या बताते हैं? 6 में 4 जोड़ देते तो बी लेता हमारा 10 दिन। तो भाइयों ये हमारा आंसर है और ये हमारी आज की क्लास है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और भाइयों मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम यूपी पुलिस ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं तो यूपी पुलिस के लिए हमारी क्लास यूजफुल है। वो तो हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यूपी पुलिस का एग्जाम आ रहा है, तो उससे ज़्यादा देखो सच्चाई यही है, उसकी वजह से ज़्यादा बच्चे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फायदा हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिस चीज़ का एग्जाम आता है बच्चे उसकी तैयारी में बिजी होते हैं, उसी से रिलेटेड वीडियो ढूंढते हैं। तो ऐसा हो सकता है इसकी टाइटल में जो थंबनेल में हम यूपी पुलिस लिखें, और यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण भी है लेकिन और सभी के लिए भी इतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी यूपी पुलिस के लिए, क्योंकि हम सभी टाइप इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आज की क्लास लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। बाय बाय।